हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। कल हालांकि मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके भी ऊपर बात करेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा और आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। हालांकि 5 चीजें हैं, 4 से 5 चीजें हैं जो मार्केट को अभी फिलहाल वॉलेटाइल बना रही हैं और आगे वॉलेटाइल बना सकती हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो उससे वॉलेटिलिटी बढ़ने का और थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। अब वो 4-5 चीजें क्या है हम उसके ऊपर डीप में डिस्कशन करेंगे। एंड मार्केट कल का कैसा रह सकता है, पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रल रहेगा या थोड़ा सा नेगेटिव बेस में मूव करेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ऑलराइट, फिलहाल आज का डिस्कशन सिंपल था। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने सिंपल चीज ये कही थी कि अगर मार्केट में एक्सपायरी नजदीक है, ऑलराइट, ट्यूसडे की एक्सपायरी है, अगर मंडे को, हालांकि मंथली एक्सपायरी है, और अगर मंडे को मार्केट 800 850 के ऊपर टिकता है तो एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें वैसी हुई, अगर मार्केट ने एक अपसाइड में मोमेंटम किया और लगभग 26,000 टच करके वापस से मार्केट नीचे आ गया। अब दूसरी चीज क्या है कि 26,000 एक अच्छा खासा हर्डल बना हुआ है ना। 830, 840, 920 और 26,000 तक तो जा रहा है, बट कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 26,000 के जैसे ही ऊपर जा रहा है इंस्टेंट नीचे आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दो अच्छी चीजें हैं कि हम 26,000 के एकदम टच करते नीचे आ रहे हैं और वापस से ऊपर चले जा रहे हैं, है ना। तो जब जब एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट बार बार टच होगा तो कहीं ना कहीं उसके कमजोर होने के चांसेस बन जाते हैं और मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है आने वाले समय में। ऑलराइट, सेम चीज आज 26,000 के लेवल पे आपको देखने को मिली है। और कल एक्सपायरी, हालांकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपायरी में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, और आज के दिन ही थोड़ा अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट बॉटम से लगभग 160 पॉइंट का मूव है, 0.6%, 1% के आसपास भी नहीं, तो बहुत अच्छा खासा नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ थोड़ा मूव देखने को मिल सकता है, वो आज देखने को मिला है। अब इससे क्या होता है कि जैसे एक्सपायरी है तो उसमें ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहता है, तो एक अच्छे खासे मोमेंटम के बाद वो टूटने की भी कोशिश कर सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, उससे क्या होता है कि जितने भी 26,000 के आसपास जोन्स हैं, राइट, 26,000 के आसपास जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो अब हल्के पड़ते हुए नजर आए। अगर आप ध्यान से देखोगे 26,000 के आसपास जितने भी कॉल राइटर्स थे लगभग 2-2.5 लाख के आसपास थे, और अगर आप देखोगे 58,000 के आसपास भागते हुए नजर आए हैं। तो ये जितनी भी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली है इसी वजह से देखने को मिली है ना, कि मार्केट में जितने भी कॉल राइटर्स भरे पड़े थे मार्केट ने ब्रेक किया अपसाइड में मोमेंटम और एक शॉर्ट कवरिंग टाइप सिचुएशन देखने को मिली। और अभी भी 26,000 के आसपास एक जोन बना हुआ है। अगर 26,000 के ऊपर कल के दिन बाजार टिकता है, मार्केट टिकता है, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और 26,000 के ऊपर ये नहीं कि 26,000 के ऊपर जाएगा तो तुरंत भाग जाएगा। 26,000 के ऊपर टिकने दो, 26,000, 26,020, 40 जाने दो, टिकने दो, एंड देन आगे मोमेंटम करने की कोशिश कर सकता है। अब 4-5 चीजें क्या है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली चीज क्या है जिसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रही है ना। पहली चीज, फेड की मीटिंग होने वाली है 2 दिन में, 28 और 29 को। अब उसके रिजल्ट क्या रह सकते हैं, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 25% के आसपास, 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट्स होने चाहिए। और कहीं ना कहीं यूएस में डेटा जितने भी निकल के आए हैं उससे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई हो जाती है ना। दूसरी चीज क्या है, 2 दिन में मीटिंग का आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो नो डाउट मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस से देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी चीज क्या है कि ग्लोबली जैसे ट्रेड डील्स चल रही हैं अभी, जैसे इंडिया और यूएस के बीच में जितनी भी ट्रेड डील्स के बारे में न्यूज निकल के आई थी, जितनी भी कंफ्यूजन थी, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवे था। एक पॉजिटिव न्यूज आई तो मार्केट ने रैली पकड़ी, है ना। और अभी ऐसा कुछ खास निकल के नहीं आया, बट इंडिया और यूएस के बीच में भी ट्रेड डील्स की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या होगा
कि जितने भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लगे हैं वो थोड़ा बहुत कम होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑयल के चक्कर में भी कुछ चीजें हो सकती हैं कि हम रशिया से ऑयल कम खरीदें और इनसे ज्यादा खरीदें, तो वो सारी चीजें मार्केट में इंपैक्ट कर सकती हैं। हालांकि हमारा बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि रशिया से हम तेल जो खरीदते हैं वो थोड़ा सस्ते दाम पर ही खरीदते हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है जो अभी न्यूज करंट न्यूज में काफी ठीक ठाक चल रही है, वो यूएस और चाइना की ट्रेड डील है ना। यूएस चाइना की ट्रेड डील में क्या है कि अगर इनकी ट्रेड डील्स होती हैं तो कुछ ना कुछ इंडिया में भी वॉलेटिलिटी और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एफआईएस का भी फ्लो कुछ ना कुछ मैटर करता है। चार पांच चीजों में जो मैंने आपको गिनवाया, वो चौथी पांचवी चीज यही है कि एफआईएस का मोमेंटम, क्रूड ऑयल और बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में इंपैक्ट करेंगी। तो ये तीन चार चीजें जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, आज जो पॉजिटिविटी बनी रही वो कहीं ना कहीं एफआईएस का फ्लो और ट्रेड डील्स, फेड मीटिंग, तो सारी चीजें ग्लोबली जितना भी मार्केट में मोमेंटम चल रहा था ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव थे, हमारे भी मार्केट पॉजिटिव खुले और उसका इंपैक्ट आपको आज देखने को मिला है ना। कल के दिन क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज 26,000 आप मार्क करके रखो। 26,000 का मतलब कि 26,000 ही एक लाइन नहीं, 26,000 के ऊपर आप 26,026 तक मार्क कर सकते हो, है ना। अगर 26,000 के ऊपर टिकता है, 26,030-40 के आसपास के ऊपर जोन के ऊपर टिकता है, तो मार्केट का पहला जोन 26,120 के आसपास रहेगा। ऑलराइट, एंड देन इसके ऊपर ब्रेक करते ही एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी ट्रिगर होती हुई नजर आएगी, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26,000 के आसपास बहुत ज्यादा लेवल्स बचे नहीं है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और आज लोगों ने एग्जिट करना शुरू कर दिया है। बट अभी भी 26,000 के आसपास 2 लाख, लगभग 1,80,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स, 26,100 के आसपास 1,80,000 है और 1,70,000 26,200 की रेंज में है। तो अभी भी आपके पास जैसे चांसेस हैं 26,100 के 100, 112 ऊपर निकलता है, 200, 220, 264 के आसपास, एंड और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि 264 जो है ये आपका हाईएस्ट जोन है अभी तक का निफ्टी का। अगर इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो वाकई फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम और जाने की कोशिश करेगा बाजार, है ना। बैंक निफ्टी ऐसा कर चुका है, बट बैंक निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, बट एट लास्ट इसने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है, जो कि कल का मार्केट डिसाइड करता है कि मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है। हालांकि हम बायस नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं एक जोन के ब्रेकआउट पे या फिर कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिनके ब्रेकआउट पे हम डिसीजन ले सकते हैं। ऑलराइट, 26,000 के ऊपर टिकता है तभी कुछ ना कुछ चीजें बदलेंगी, वरना मार्केट में एक साइडवे मोमेंटम रह सकता है। क्योंकि आज थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला है, तो हो सकता है कि साइडवे जोन में ही चलता रहे, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। डाउन साइड में 920 के आसपास आपके अच्छे खासे सपोर्ट है। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 850 के नीचे अगर टिकने लगता है तो फिर इसके पास जो लेवल्स है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं 800, 840 के नीचे अगर ये टिका तो फिर ऑलमोस्ट 780 से लेकर के 700 तक के जोन इसके लिए ओपन हो सकते हैं, है ना। फिलहाल सबसे पहला जोन 900, 920 के आसपास, देन 800, 840, एंड देन 780 से लेकर के 720 तक के जोन इसके लिए ओपन हो सकते हैं डाउन साइड के लिए। ऑलराइट, दोनों साइड के मैंने आपको लेवल्स बता दिए, अप साइड, डाउन साइड, और इसमें जितनी भी फंडामेंटल्स है, बेसिकली टेक्निकल तो हमेशा आपको पता ही रहता है, बट फंडामेंटल्स जानना जरूरी है, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट देखा जाए तो उसी पे रिएक्ट करता है ना। न्यूज वगैरह जो है वही सारी चीजें आपको मार्केट में थोड़ा बहुत एक आइडिया दे देती हैं कि कल के दिन क्या चीजें हो सकती हैं। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन भी हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे 58,000 लगभग जो इसकी क्लोजिंग है वो 200 के आसपास है। रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 280 की रेंज में, और ऊपर अगर हम जाएं तो 58,600 की रेंज में रेजिस्टेंस है। अगर सिंपल सी बात है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 260 या लगभग 270-80 का, तो इजी टारगेट आपका 400, 500 से लेकर के 580 के बीच में रहेगा। 580 डे हाई ब्रेक होता है, तो मार्केट इजी टारगेट अगर आप देखोगे
तो कहीं ना कहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, ये ऑप्शन चेन निफ्टी की है, सॉरी, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो लगभग लगभग 58,900 से लेकर के 59,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, 58,900 से लेकर के 59,100 के बीच की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर निकलता है तो देखते हैं कहां तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और ऊपर बनते चले जाएंगे तो वो ऑप्शन चेन से आपको इजीली क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल जो आपके लेवल्स हैं वो बहुत सिंपल है, 58,270 के ऊपर टिकने दीजिए। इजी टारगेट आपका 58,500 से लेकर के 58,580 जो कि डे हाई है, 800 से लेकर के 900 और फिर 59,000 तक जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड की बात करें, सिंपल सी बात है, मार्केट आज नीचे गया तो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जो है लगभग लगभग 57,980 से लेकर के 58,000 की रेंज में ही लिया है। 57,905 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मतलब ऑलमोस्ट 57,900। और अगर नीचे जाए तो 57,700 के आसपास मार्केट ने ठीक ठाक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश, सॉरी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और नीचे अगर निकलते हैं तो 57,500 एंड 57,320 की रेंज में अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आएगा। बट फिलहाल जब तक मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इजी टारगेट आपका निकलता रहेगा। अगर सपोर्ट की रेंज में आता है तो बाय ऑन डिप भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मार्केट डिप पे आकर के वापस से अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, तो जितने भी हमने फंडामेंटल्स इसके लिए डिस्कस किए थे निफ्टी के लिए, तो सेम फंडामेंटल्स हर ऑलमोस्ट हर इंडेक्स पे, मतलब हर इंडेक्स पे क्या पूरे मार्केट पे यही चीज लगेगी। तो खासकर फेड का जो मीटिंग है वो निफ्टी बैंक के लिए अगर रेट कट्स हो सकते हैं तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि बैंक से पूरा इंडेक्स बना है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तो इसके लिए पूरी पॉजिटिविटी रहेगी। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।